इंडिया का 75% मार्केट चाइनीज कंपनी ने ओन कर रखा है। इसके चांसेस भी काफी ज्यादा हाई हैं कि आप लोग जिस डिवाइस में ये वीडियो देख रहे हो वो भी एक चाइनीज डिवाइस हो सकता है। इंडिया के मार्केट में इतने सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं, लेकिन फिर भी हम चाइनीज ब्रांड्स को ही क्यों कंसिडर कर सकते हैं? क्या इसके पीछे कोई रीजन है? आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा वीवो का या फिर बाकी बहुत सारी चाइनीज ब्रांड्स का, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि इनके पीछे इनका जो मालिक है वो कौन है? तो उसका नाम है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। इनका नेटवर्क काफी ज्यादा बड़ा है, तो उसको समझने के लिए हमें थोड़े टाइम पीछे जाना पड़ेगा। सो ये जो कहानी है ये शुरू हुई थी 1995 में, जब हमारी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म हुआ था, और इसकी जिसने शुरुआत करी थी उनका नाम था डॉन योंगपिंग। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ डंगन बेस्ड प्राइवेट मैन्युफैक्चरर कंपनी। अब मैंने मैन्युफैक्चरर क्यों बोला? क्योंकि बीबीके वाज नॉट अ स्मार्टफोन कंपनी। वेट अ सेकंड, व्हाट? बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारी चीजें बनाती थी, जैसे कि टीवी, होम थिएटर्स, फ्रिज एक्सेट्रा। सो बीबीके ग्रुप ने 2004 में ओप्पो को लॉन्च किया एज अ डीवीडी प्लेयर कंपनी। सो ओप्पो ने अपना पहला जो फोन लॉन्च किया वो था ओप्पो का A103, जिसकी टैगलाइन थी स्माइली फेस। इन 3 सालों में उन्होंने काफी अच्छी ग्रोथ करी, जिसके बाद उन्होंने वीवो को डेवलप किया। लेकिन इन लोगों की प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि 16 दिसंबर 2013 में जन्म हुआ हमारे फेवरेट स्मार्टफोन कंपनी वन प्लस का। उस टाइम से लेके आज तक वन प्लस ने पूरा का पूरा मार्केट अपना बना रखा था, जिसकी वजह से बीबीके ग्रुप को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। साथ में 4 मई 2018 को वन प्लस ने लॉन्च किया अपना न्यू ब्रांड रियलमी। पूरा का पूरा मार्केट वन प्लस ने एंड रियलमी ने मिलकर डिस्ट्रॉय कर रखा था। हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है कि जब वन प्लस इनके साथ नहीं है तो वो हमारे लिए खतरा क्यों बना हुआ? इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, जब ओप्पो ने अपना इंट्रोड्यूस किया था न्यू चिपसेट सिलिकॉन एक्स, जो बेसिकली एक अलग प्रोसेसर है जो तुम्हारे फोन में स्नैपड्रैगन या किसी भी प्रोसेसर के साथ अलग से लगाया जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इमेज प्रोसेसिंग और वीडियो प्रोसेसिंग में हेल्प करेगा, जिससे तुम्हें काफी ज्यादा हाई डिटेल्ड वीडियो और फोटोज देखने के लिए मिलेगी। जिससे और भी कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि तुम्हारा जो मेन प्रोसेसर है डिवाइस का, उसका काम सिर्फ मेन परफॉर्मेंस के ऊपर रहेगा, ना कि फोटो प्रोसेसिंग पे। जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि वन प्लस अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहता है, कभी वो कोई लिमिटेड एडिशन निकालता है, कभी मैक्लैरेन, कभी कुछ, तो वो काफी सारी चीजें करता रहता है। लेकिन इस बार उन्हें करना था अपने कैमरे अपग्रेड, जिसकी वजह से उन्होंने की ओप्पो से पार्टनरशिप, ताकि उन्हें सिलिकॉन एक्स चिपसेट मिल सके। एंड साथ में उन्होंने की हैसेलब्लैड, जिसके ऊपर तुमने वन प्लस 9, 10 और अब 11 देखा ही होगा। लेकिन इस सिलिकॉन एक्स की पार्टनरशिप की वजह से वन प्लस ओन कर लिया पूरा का पूरा ओप्पो ने, जिसके साथ रियलमी भी अब ओप्पो का हो चुका। अब जो बीबीके ग्रुप है उसके नीचे आती है ओप्पो एंड वीवो, ओप्पो के नीचे आती है वन प्लस और रियलमी, एंड इधर वीवो के नीचे आती है आईकू। इस तरीके से पूरा का पूरा जो मार्केट शेयर है वो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आ गया। सो जितनी भी चाइनीज ब्रांड्स हैं, जिसके अंदर पूरी बीबीके का ग्रुप, साथ में शाओमी का पूरा ग्रुप, टोटली मिला के 75% मार्केट शेयर ऑन करता है। ओप्पो, वीवो और रियलमी ने मिलाकर 262.7 मिलियन यूनिट सोल्ड करी थी 2020। अब ये सब एक साथ हो चुके हैं। सो अब बीबीके ग्रुप वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन चुका है। We've been listening to our users, polishing every detail and constantly pushing the boundaries in our products. अब बात करते हैं कि ये ट्रेड किस तरीके से करते हैं इंडिया के अंदर। सबसे पहले हमारे सामने आता है निकलकर वीवो का बहुत खतरनाक इंसिडेंट, जिसके अंदर उन्होंने 62,476 CR बाहर भेजे हैं इंडिया से। Firms, as per Enforcement Directorate, these firms made huge transfers to Vivo India. Investigation has also revealed that out of the total sale proceeds of 1.25 lakh crores, Vivo India remitted over rupees 62,000 crores out of India, mainly to China. This translates into nearly 50% of the total Vivo India turnover. वो भी illegally। एंड ये चीज हम लोगों को पता चली है ईडी की रिपोर्ट के द्वारा। 4389 CR की कस्टम ड्यूटी लगी हुई है, जो कि अभी तक ओप्पो ने पे नहीं की। इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू हम लोगों को ये भी पता चला है कि काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू इन्होंने अपना पैसा चाइना में भेजा है, वो भी इलीगली। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जब ये कंपनीज हमारा सारा इंडिया का पैसा बाहर ट्रांसफर कर रही हैं, क्या ये हम लोगों का डेटा
डेटा नहीं कर रही होंगी। आजकल फुली ऑनलाइन जमाना है एंड हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, फोन नंबर, सारी चीजें, पासवर्ड्स, बैंक सारी डिटेल्स, ये सारी हमारी आजकल स्मार्टफोन्स के अंदर ही रहती है। क्या हमारा डेटा इस टाइम पर सेफ होगा? जैसे अगर हमारा कभी फोन हैक होता है तो हम लोगों को पता चल जाता है एंड हम कुछ स्टेप्स उसके ले सकते हैं बचने के लिए, जैसे कि अपने बैंक को कांटेक्ट करके हम लोग अपना डेटा पूरा का पूरा सिक्योर करवा सकते हैं कि भाई हमारा अकाउंट ऐसे ऐसे हैक हुआ है, सो हमारे जो बैंक डिटेल्स हैं उनके कोई ट्रांजेक्शन मत करना, बेसिकली अपनी ट्रांजैक्शन पॉज कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों का डिवाइस हैक नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपका डिवाइस अब भी हैक्ड है, सो शॉकिंग राइट? सो ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि इसके पीछे एक काफी डरावना रीजन, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम सबका जो स्मार्टफोन है वो किसी ना किसी कंपनी का होता है, जैसे कि OnePlus या Vivo, किसी का भी हो सकता है। सो उनके बेसिकली सर्वर बने रहते हैं उनके हेडक्वार्टर, जहां से हमारा बेसिकली डिवाइस ऑपरेट किया जाता है, उसकी सारी यूजर इंफॉर्मेशन लेकर एंड बाकी सारी तुम्हारे डे टू डे टास्क को देखकर, जिसके थ्रू हमारी सिस्टम अपडेट्स भी आती हैं। सो मान लो हम लोगों का फोन है Vivo का एंड हमारा सारा डेटा Vivo के सर्वर पर स्टोर्ड है। अगर हमारा डिवाइस हैक होता है तो हम लोगों को पता चल जाता है कि योर डिवाइस गॉट हैक, बट क्या Vivo हम लोगों को ये बताएगा अगर उनके सर्वर हैक हो गए? एंड बेसिकली ये चीज जरूर ध्यान में रखना कि Vivo के जो हेडक्वार्टर इंडिया के हैं वो कंट्रोल्ड है चाइना में। सो चाइना के हेडक्वार्टर कनेक्टेड होंगे डायरेक्टली, तो तुम्हारा डेटा चाइना जा ही रहा है, डायरेक्ट जाए या इनडायरेक्टली जाए। और इसी तरीके से आपका सारा डेटा, आप किससे बातें कर रहे हो, क्या आप अपने डिवाइस में देख रहे हो, वो सारी चीजें ये डिवाइस मॉनिटर करते हैं। लेकिन इस चीज में कोई भी कंपनी पीछे नहीं है डेटा मॉनिटरिंग में, चाहे वो फिर एप्पल हो, सैमसंग हो या फिर कितनी भी सिक्योर कंपनी हो। सो अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आता है हमारे सामने, क्या हम इससे बचने के लिए कुछ कर सकते हैं या फिर हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है हम लोगों का डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए? इस चीज से बचने के लिए अभी तक कोई भी डायरेक्ट रास्ता नहीं आया है एंड मे बी कभी आएगा भी नहीं, लेकिन काफी सारे स्टेप्स हैं जिससे आप अपना डेटा शेयर काफी कम कर सकते हो, जो कि हम किसी दिन अगली वीडियो में बात करें। एंड बात करें गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि उन्होंने काफी सारी चाइनीज ऐप बैन करी है, उसमें हम सबका फेवरेट गेम करीना फ्री फायर और PUBG मोबाइल भी रहा है। India has announced plans to ban 54 Chinese apps that pose a threat to the country's security. The apps set to be banned include Sweet Selfie HD, Beauty Camera, Viva Video Editor, App Lock, and Dual Space Light, among others. साथ में गवर्नमेंट ने टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज करवाई हैं काफी सारी एप्लीकेशंस की, जो कि इंडिया में अब रन हो रही हैं, लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड यहाँ तक कि ट्विटर का भी। साथ में हमारे सामने काफी अच्छी न्यूज निकल कर आ रही है और काफी बैड भी, कि जो गवर्नमेंट है वो 12,000 के अंडर के सारे स्मार्टफोन को बैन करना चाह रही, लेकिन ये बात अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगी क्योंकि इस पे काफी ज्यादा डिले रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इस चीज को डिले करने के भी बेसिकली दो रीजन थे। सबसे पहला तो ये कि जो हमारे इंडिया की मेजॉरिटी ऑडियंस है वो इतनी रिच नहीं है कि वो एक अच्छा 20-25 हजार का स्मार्टफोन परचेज कर सके, तो उन सब लोगों को दिक्कत ना हो, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने अभी इसको डिले करा है। एंड दूसरा, इनको बैन करने का एक मेन रीजन ये भी है कि जो इंडिया की ओरिजिनल स्मार्टफोन कंपनीज हैं उनको डेवलपमेंट की काफी ज्यादा जरूरत है। सो गवर्नमेंट ने 12,000 के नीचे वाले फोन को डिले इसलिए भी किया है क्योंकि वो चाहती हैं कि जो इंडिया की कंपनी है लाइक माइक्रोमैक्स, जियो, ये अपने अच्छे फोन और वो भी कम दामों पर लेकर आए, जिसकी वजह से ज्यादा इंडियन लोग उनको अफोर्ड कर सके एंड काफी अच्छे फीचर वो पा सके। इसका जो काफी बड़ा रीजन निकल कर आता है वो ये भी है कि जो इंडियन ब्रांड्स हैं वो कम्पीट नहीं कर पाती चाइनीज ब्रांड के थ्रू। मान लो आप लोगों को 6,000 में एंड्रॉइड 12 तक मिल रहा है रियलमी के डिवाइसेस में या फिर बाकी जितनी भी चाइनीज ब्रांड है, एंड वहीं तुम्हें एंड्रॉइड 6, 7 या फिर मैक्सिमम 9 तक देखने के लिए मिलेगा इंडियन ब्रांड्स में। सो काफी सारे बंदे ऐसे रहते हैं जिनको अच्छे फीचर्स मिलते हैं, अच्छी बैटरी लाइफ मिलती है, अच्छा सॉफ्टवेयर मिलता है, वो भी सेम प्राइस में। सो इस वजह से इंडियन जो ब्रांड्स हैं उनके स्मार्टफोन कंसीडर नहीं होते चाइनीज के सामने। एंड एक बात ये भी निकल कर आती है, लैक ऑफ नॉलेज। हमारे इंडिया में काफी सारे बंदे ऐसे हैं जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस एक स्मार्टफोन चाहिए, चाहे वो कोई सी ब्रांड का हो, कोई सी कंपनी का हो, 2-3 हजार में 6-7 हजार तक मिल जाए, बस उसके बाद उन्हें व्हाट्सएप चलाना है, इधर
उधर बातें करनी है बस, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं करना। सो उनका टारगेट ही ये रहता है कि भाई हमारा फ़ोन 1-2 साल चल जाए, वो हमारे लिए बहुत है। फिर वो किस ब्रांड का है या फिर किस कंपनी ने उसे बनाया है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनके सर्वर कहाँ है, उनका डेटा कहाँ जा रहा है, नथिंग। उन्हें सिर्फ अपना 1-2 साल चलने के लिए फ़ोन चाहिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम दामों में। इसीलिए हमारे इंडिया में जो लो सेगमेंट है उसकी सेल ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू द मिड सेगमेंट या फिर हाई सेगमेंट। सो चाइनीज ब्रांड से बचने के लिए हम लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा नॉन चाइनीज ब्रांड्स पे, जैसे कि इंडियन ब्रांड्स माइक्रोमैक्स, जियो, या फिर कोरियन ब्रांड लाइक सैमसंग, या फिर यूएस ब्रांड्स लाइक गूगल और एप्पल। लेकिन एप्पल, गूगल, सैमसंग ये हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई सेगमेंट में। लेकिन जो सैमसंग के सस्ते फ़ोन आते हैं 20-25 हज़ार तक, 10 हज़ार तक, हम उनको कंसिडर कर सकते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए। एंड जिन बंदे ज़्यादा नहीं कर सकते वो माइक्रोमैक्स या जियो पे कंसिडर करें। उस चीज़ से जो हमारा डेटा जो जा रहा है चाइना के पास वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा एंड इससे इंडिया को ही फायदा होगा। क्या पता आप लोगों को ना पता हो, लेकिन जो हमारा डेटा रहता है वो सेल आउट होता है, वो भी करोड़ों में। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी सो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।